नमस्कार आप सभी को। मैं सुमित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं टेस्ट कोच बाय एस चंद में। परसेंटेज की जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें हम पार्ट नंबर 9 आज कवर करने वाले हैं। तो जो सवालों की प्रैक्टिस चल रही है, जो वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे, उसके एक खूबसूरत सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखो। इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 5%, द वैल्यू ऑफ न्यू फ्रैक्शन बिकम्स 5/2, व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में हमको क्या करना चाहिए, हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन मान लेनी चाहिए। लेट सपोज मैंने ओरिजिनल फ्रैक्शन मान ली x/y, ये है इसका न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को मैंने 20% बढ़ाया, ठीक है भाई। 20% किसी चीज को आप बढ़ा देते हो तो वो अपने आप का 120% हो जाती है, तो ये हो गया 120% ऑफ x, राइट। और डिनोमिनेटर को मैंने 5% से डिक्रीज किया। 5% हम किसी भी चीज में कम करते हैं तो कोई भी चीज अपने आप की 100% होती है, 5% उसमें से कम कर दिया तो बच गया कितना, बचा कितना, 95% बचा कि नहीं, राइट। तो 95% यहां पर बचा। जब 95% बचा तो आप ये सोचिए कि 95% ऑफ y, ये हो गया 95% ऑफ y, ठीक है ना। चलिए, तो 95% y, ये फाइनल फ्रैक्शन आ गई जो किसके बराबर है, 5/2 के बराबर। ये किसके बराबर हुई, 5/2 के बराबर हुई। यस। अब यहां से x/y, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, x/y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5/2 इंटू 95/120, इससे गया ये 24 टाइम्स। तो x/y जो कि मेरी ओरिजिनल फ्रैक्शन थी वो किसके बराबर आ गई, 95/24 इंटू 2, 48। तो 95/48 यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यस और नो, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो सवाल हमसे कहता है स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। मतलब स्टूडेंट को नंबर 5/3 से मल्टीप्लाई करना था लेकिन उसने उसका 3/5 निकाल दिया। सो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन में एरर परसेंटेज कितना है। तो आप ये समझो, देखो इस टाइप के सवालों को करने के दो रास्ते हो सकते हैं। एक तो नंबर को मैं एक्स मान लूं, और दूसरा तरीका क्या है कि मैं नंबर की कोई ऐसी वैल्यू मान लूं जिसका मैं 3/5 और 5/3 दोनों आराम से निकाल पाऊं। तो ऐसा नंबर मान लो जो 5 और 3 दोनों से कट जाए, यानी 15 मान लेते हैं, है ना। तो 5 और 3 का एलसीएम मैंने मान लिया 15। तो स्टूडेंट को निकालना कितना था, 5/3 निकालना था इसका। तो जब इसको 5/3 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आएगा 25, और इसने निकाल कितना दिया इसका 3/5। जब आपको 3/5 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9। तो एरर जो होती है ना वो हमेशा इनिशियल जो ओरिजिनल वैल्यू जो आनी चाहिए उस पर निकाली जाती है। कितने की एरर है यहाँ पर, 16 की एरर आ गई, किस पर, 25 पर। तो 16/25 इंटू 100, राइट, यानी 64%, है ना। तो जो परसेंटेज एरर होती है वो होती है जो आपको वैल्यू निकालनी चाहिए, मतलब जो वैल्यू आपकी आनी चाहिए थी वो क्या थी, 5/3x, और आई कितनी है 3/5x। तो दोनों का जो अंतर है वो क्या है, 5/3x माइनस 3/5x। ये तो आ गया अंतर, ये तो हो गई एरर। परसेंटेज एरर में कोई बेस भी होगा, तो बेस क्या होगी, जो वैल्यू आपकी आनी चाहिए थी। तो आनी क्या चाहिए थी, 5/3x इंटू 100। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, 25 माइनस 9 यानी 16/15, और नीचे आएगा 5/3 इंटू 100। ठीक है, 3 से गया 5 बार, तो 16/25 इंटू 100, 25 से गया 4 बार, 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64%, 64%, राइट। ये एक्स मानने वाला तरीका और ये दूसरा तरीका आपके साथ, दोनों आप कंपेयर कर सकते हो किस कौन सा ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, ध्यान से देखें इसको सभी लोग। यस, an interval of 3 hours 40 minutes is wrongly estimated as 3 hours 45.5 minutes. The error percentage is what? What is error percentage? तो अगेन देखो 3 घंटा 40 मिनट का मतलब होता है, देखो हम इनको एक कॉमन उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, बेस कॉमन यूनिट में। तो लेट सपोज मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर देता हूं, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 3 घंटे में हो गए 180 मिनट, 180 प्लस 40 मिनट कितना हो जाएगा 220 मिनट। यानी जो आपका टाइम ओरिजिनली होना चाहिए था 220 मिनट,
उसमें अंतर कितना आया। देखो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है 5.5 मिनट्स का अंतर है। नो अगर इसमें से आप इसमें इसको माइनस करोगे तो 3 आवर्स से 3 आवर्स कैंसिल, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5.5 मिनट्स का। तो जो आपकी एरर आ रही है वो कितनी आ रही है 5.5 मिनट्स। तो अभी मैंने आपको तरीका बताया कि आपको करना क्या है परसेंटेज एरर निकालने के लिए। जब आप परसेंटेज एरर निकालेंगे तो ऊपर लिखेंगे एरर, एरर कितनी है 5.5 मिनट्स की, डिवाइडेड बाय नीचे लिखते हैं जो वैल्यू होनी चाहिए, तो होनी कितनी चाहिए 220 मिनट्स, इनटू 100 कर दिया, 0 से 0, पॉइंट से 0 कैंसिल, तो हम कह सकते हैं 55/22। 11 से गया ये 2 बार, 11 से गया 5 बार, 5/2 यानी 2.5%। ऑप्शन डी, परसेंटेज एरर इज 2.5। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। If the total monthly income of 16 persons is rupees 80,800 and the income of one of them is 120% of the average income, then find his income. Okay? तो देखो 16% की जो टोटल इनकम है वो इतनी है, तो एक पर्सन की मतलब एवरेज इनकम कितनी हो जाएगी अगर हम इनका एवरेज निकालें, तो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन करेंगे। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 16, तो 16 से इसको काटा, 16 से गया 5 बार, 5000 प्लस 50 यानी 5050, राइट। यस, ये एवरेज इनकम हो गई, और एक पर्सन की इनकम इस एवरेज इनकम का 120% है, तो 120% मतलब 100% प्लस 20%। इस नंबर का 100% कितना हो गया, जितना नंबर है उतना ही 5050, और 20% कितना हो गया भाई, इसका 10% है 505, तो 20% हो गया 1010 का डबल, तो इनको ऐड किया तो कितना आएगा 6060। यस 6060, ऑप्शन बी। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। A number n is divided in 3 parts such that sum of the first 2 parts is k% of the third part. Find the third part. Okay. So number n को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, राइट। हमने कहा कि पहला पार्ट है a, दूसरा पार्ट है b, राइट। ओके, एंड तीसरा पार्ट कितना होगा, हम कह सकते हैं तीसरा पार्ट होगा c। हम कह सकते हैं a प्लस b प्लस c, तीनों पार्ट्स का जो सम है वो n के बराबर होगा। अब सवाल ये कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट 2 पार्ट्स, पहले 2 पार्ट्स कौन कौन से, a प्लस b, इनका जो सम है दैट इज k% ऑफ थर्ड पार्ट, यानी k% यानी k/100 इंटू सी, राइट। सो थर्ड पार्ट क्या हो जाता है मेरे पास, थर्ड पार्ट हो जाता है c, विच इज व्हाट 100 इंटू a प्लस b अपॉन k, 100 इंटू a प्लस b अपॉन k। लेकिन आप अगर आंसर ऑप्शंस देखें तो सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो हमारे k और n के टर्म्स में, किसी में भी a और b नहीं आ रहा, बिकॉज a और b तो हमने माना है ना, एक सवाल में थोड़ी दिया गया है, तो आंसर कोई अननोन वेरिएबल के टर्म्स में तो आ नहीं सकता, तो आपको इसे नोन वेरिएबल जो क्वेश्चन में दिए गए हैं उन्हीं के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो हम a प्लस b को क्या लिख सकते हैं, n माइनस c लिख सकते हैं, a प्लस b को n माइनस c लिख सकते हैं। तो हमने यहां पर इसको कन्वर्ट किया c इंटू के, इसको इधर ले गए, 100 इंटू इसको लिख दिया n माइनस सी, राइट। नाउ c इंटू के इक्वल्स टू 100n माइनस 100c। जब c वाले टर्म्स को इधर लेकर आएंगे तो c कॉमन आ गया, अंदर बचेगा k प्लस 100 एंड दैट इज इक्वल टू 100n। तो जो c की वैल्यू आएगी वो आएगी 100n अपॉन k प्लस 100, right, 100n upon k plus 100, that means option C is correct answer. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको ध्यान से देखें सभी लोग। ये रहा, सवाल कहता है इनकम ऑफ A इज लेस देन B's इनकम बाय 20%, B's इनकम इज लेस देन C's इनकम बाय 25%, C's इनकम इज मोर देन D's इनकम बाय 20%। ठीक है, चलो तो मैं यहां पे देखो शुरुआत कहां से करूं, A से, B से, C से या D से। चेन बनानी है मुझको, D से, देखो सबसे पहले मैं D से कनेक्ट करूंगा C को, बिकॉज C की इनकम D से 20% ज्यादा है, तो सबसे पहले मैंने D को माना, फिर C मानूंगा, फिर C से B लेकर आऊंगा और B से A लेकर आऊंगा। सबसे पहले एक प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक ऑर्डर में हमने इन वेरिएबल्स को लिखा। अब
देखो 20% का मतलब होता है 1/5, इसका मतलब होता है 1/4, और इसका मतलब होता है 1/5। तो वैल्यू बड़ी अच्छी दे रखी है आपको, 5 × 4 20, 20 × 5 100, है ना। आइडियली मुझे इन तीनों का प्रोडक्ट जो है इनिशियल मान लेना चाहिए, लेकिन यहां पर ऑलरेडी प्रोडक्ट 100 ही आ रहा है। आप 100 भी मानकर करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इनका प्रोडक्ट 100 ही आ रहा है। तो मैंने प्रोडक्ट 100 माना, इनका मतलब जो इनिशियल इनकम है डी की वो 100 मान ली। सी की इनकम डी से 20% ज्यादा है, तो 20% इसका कितना होगा, 20 होगा, तो 20 ऐड किया तो ये 120 हो गया। फिर जो बी की इनकम है वो सी से 25% लेस है, सी से 25% लेस है, तो इसका 25% हो गया, इसका 1/4 यानी 30, 30 कम कर दो तो 90 आ गया। फिर बी की इनकम ए की इनकम बी की इनकम से 20% कम है, 20% इसका हो जाएगा, इसका 10% हो गया 9, 20% हो गया 18, 18 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 72, राइट। नाउ 15% ऑफ डी इज इनकम इज 45,000, राइट। तो डी की इनकम का 15% ऑफ डीज इनकम इज 45,000। तो डी की जो इनकम हुई वो कितनी हो गई, 3,000 × 100 यानी 3 lakhs। डी की इनकम इतनी आ गई, तो हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो भाई जरा ध्यान से समझो कि डी की इनकम यहां पर कितनी है मेरे पास 100 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है 3 लाख, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 3000। ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितना है, ए और बी का डिफरेंस है 18 यूनिट्स। भाई 90 - 72 इज 18 यूनिट्स, तो 18 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 54,000, राइट। 54,000 यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर, यस। क्वेश्चन नंबर 7 देखें सभी लोग। 7th क्वेश्चन आपके सामने देखो, 6 liter mixture of milk and salt, water and salt contains 5% salt. 1 liter water is evaporated from the mixture. 200 gram salt is added in the mixture. Find the percentage of salt in the new mixture. ठीक है, तो देखो 6 लीटर का मिक्सचर है ना, और उसमें सॉल्ट कितना है 5%, ठीक, सॉल्ट है 5%, ठीक है। अब देखो 200 ग्राम, देखो यहां पर आपको ऐसे मानकर चलना है, एक अजम्पशन आपको लेना पड़ेगा इस सवाल में, 1 लीटर का जो वेट है वो 1 kg है, ये आप लेकर चलेंगे तभी काम बन पाएगा। डेंसिटी मैटर, भाई 1 लीटर पानी का, कई बार 1 लीटर मिल्क का, 1 लीटर मिल्क जो है 1 लीटर पानी से भारी होगा, है ना। 1 लीटर आप कोई ऐसा और कोई ऐसी चीज ले लो सॉलिड, है ना, जो कि और ज्यादा भारी हो सकती है, तो वेट भी तो मैटर करता है, मतलब अल्टीमेटली डेंसिटी मैटर कर रही है। तो यहाँ पर डेंसिटी के बारे में हमने स्पेसिफाई किया कि सर 1 लीटर का जो वेट है 1 kg है, और 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, और 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ml का जो वेट है वो 1 ग्राम के इक्विवेलेंट होगा, राइट। ये हमको यहाँ पर स्पेसिफाई हमने क्वेश्चन में किया। अब 6 लीटर मिक्सचर है, 6 लीटर मिक्सचर का जो वेट है वो 6000 ग्राम हो गया, ठीक है। सॉल्ट इसमें 5% है, सॉल्ट अगर 5% है तो 5% इसका कितना हो गया 300 ग्राम, ये हो गया सॉल्ट। तो रिमेनिंग क्या होगा, वाटर होगा, तो वाटर कितना होगा 6000 - 300 यानी कि 5700 ग्राम, है ना। अब सवाल ये कहता है कि 1 लीटर वाटर इज इवेपोरेटेड। अब जब 1 लीटर पानी इसमें से कम हो गया, है ना, यानी 1000 ग्राम पानी कम हो गया, 1000 ग्राम जब कम हो गया तो कितना हो गया ये 4700 ग्राम, ठीक है। और हमने 200 ग्राम सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया, 200 ग्राम सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया, है ना। इनफैक्ट हम इसको एक, ये सब डेंसिटी वगैरह के कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इसको हम केजी में ले लेते हैं, 6 kg मिक्सचर, इसमें 1 kg वाटर, सब चीजें केजी और ग्राम में ले लेते हैं, खत्म कहानी, है ना। और इसमें क्या किया हमने 200 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया, 200 ग्राम सॉल्ट ऐड करोगे तो पानी तो इवेपोरेट होगा, सॉल्ट थोड़ी इवेपोरेट होगा। 200 ग्राम सॉल्ट जब आप ऐड करोगे तो 300 + 200 500 ग्राम सॉल्ट हो गया, ठीक है। नाउ परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द न्यू मिक्सचर इज व्हाट, हम कह सकते हैं
कि टोटल 500 ग्राम सॉल्ट है और टोटल मिक्सचर कितना है, इन दोनों का सम 5200 ग्राम इन 200 कर दो। 13 से गया 4 बार, 13 सॉरी 4 से गया 13 बार और 4 से गया 25 बार, तो 25 इंटू 5 125 अपॉन 13, ठीक है। 13 इंटू 9 117, बचेगा कितना 8, 98/13%। ये आ गया सॉल्ट का परसेंटेज, ऑप्शन ए, राइट, यस। नेक्स्ट देखिए, the income of a man is increased by 4800 and the tax rate is decreased by 12%, decreased from 12% to 10%। मतलब पहले 12% टैक्स लगता था, अब सिर्फ 10% टैक्स लग रहा है, बट स्टिल द टैक्स पेड इज सेम। व्हाट इज द न्यू इनकम? अब इसके दो रास्ते हैं, देखो पहले बेसिक से इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले ये देखिए, ठीक है। बेसिक से आप इसको किस तरीके से करोगे भाई, उसकी इनिशियल इनकम कितनी थी, हमने कहा कि उसकी जो इनिशियल इनकम थी पर्सन की वो कुछ रही होगी और फाइनल इनकम कुछ और है। तो मैंने मान लिया कि इनिशियल इनकम थी उसकी x, ठीक है। तो फाइनल इनकम कितनी हो जाएगी, बिकॉज इनकम इज इंक्रीज बाय 4800, तो x प्लस 4800 ये इसकी हो गई फाइनल इनकम। पहले टैक्स लग रहा था 12%, अब टैक्स लग रहा है 10%। तो पहले टैक्स कितना लग रहा था इसका 12%, 12% इसका कितना होगा 12/100 इंटू एक्स, और अब टैक्स लग रहा है इसका 10%, 10% इसका कितना होगा 10/100 इंटू एक्स प्लस 4800, राइट। दोनों केसेस में टैक्स पेड इज सेम, दोनों में टैक्स क्या है, सेम है, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 12x माइनस 10x यानी 2x इक्वल्स टू 48,000, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24,000, राइट। न्यू इनकम हमसे पूछी गई है, तो फाइनल इनकम इसमें 4800 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 28,800, राइट, ऑप्शन बी। ये है इसको करने का पहला तरीका, बेसिक मेथड। ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, है ना। दूसरा रास्ता इसका कुछ हो सकता है क्या, यस बिल्कुल, चलिए निकालते हैं इसका दूसरा रास्ता। देखो देखो हमारा जो इनकम टैक्स है ना, टैक्स जो लग रहा है वो दो चीजों का प्रोडक्ट है, परसेंटेज रेट इनटू इनकम, है ना भाई। जैसे अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो, उस पर 20% टैक्स लग रहा है, तो इनकम है आपकी 100 रुपए और 20% टैक्स है, तो 100 इंटू 20, 100 का 20% 20 रुपए, है ना। 100 इंटू 20% 20 रुपए हो गया, राइट, तो वो टैक्स हो गया। तो बेसिकली अगर टैक्स कांस्टेंट है, सवाल ये कह रहा है कि टैक्स रिमेन सेम, ये हमने फिक्स कर दिया, तो परसेंटेज रेट एंड इनकम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जैसे। और सबसे सिंपल लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं जो हमने अभी सवाल किए भी हैं पिछले सेशंस में, एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो जब आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो प्राइस और कंजम्पशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगा रहे हैं कि रेट परसेंटेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनकम बिकॉज टैक्स इज फिक्स्ड। तो जो रेट परसेंट है वो 12 से क्या हो जाती है 10 हो जाती है, यानी 6:5 का रेशियो हो गया। तो इनकम जो होगी आपकी वो 5 से क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, इनकम 5 से 6 हो जाएगी। अच्छा, इनकम ऑफ द पर्सन इज इंक्रीज बाय 4800, यानी जो 1 यूनिट की वैल्यू है ना वो 4800 के बराबर है। 1 यूनिट कैसे, इन दोनों का डिफरेंस जो चेंज हुआ है इनकम में, राइट। तो न्यू इनकम क्या है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4800, तो 6 की वैल्यू 6 इंटू 4800 विच इज व्हाट 28800, 28,800। बिना इक्वेशन बनाए, बिना एक्स माने आप इस तरीके से भी इस सवाल को कर सकते हो, सिंपल रेशियो मेथड से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सभी लोग। If a number x is increased by 125%, then it becomes 300 less than another number y, ठीक है। तो किसी नंबर x को मैंने इंक्रीज किया 125% से, ठीक है, 125% से इंक्रीज किया, तो वो जो नंबर है ना वो 300 लेस देन अनदर नंबर y हो गया,
ठीक है। इफ x इज इंक्रीज बाय 150, x को अगर 150 से इंक्रीज करे देन इट इज लेस देन बाय y बाय 200 ओनली, व्हाट इज द सम ऑफ x एंड y। अच्छा, x को इंक्रीज किया है 125% से, यानी x 125% नहीं बनेगा, 225% बन जाएगा, क्योंकि x पहले से ही 100% था। यस, x पहले से ही 100% था ना, 100% तो कोई नंबर इनिशियली रहता ही है, 125 और उसने बढ़ा दिया तो 225% हो गया ना खुद का, तो x हो गया अपने आप का 225%। सो 225% ऑफ x इट इज 300 लेस देन y, तो y से 300 कम, राइट। तो इससे क्या मुझे मिलता है, 25 से गया 4 बार, 25 से गया 9 बार, राइट। सो हम कह सकते हैं y माइनस 9/4x इक्वल्स टू 300, y माइनस 9/4x इक्वल्स टू 300। इफ x इज इंक्रीज बाय 150, x को अगर मैं 150 से बढ़ा देता हूं, यानी x प्लस 150 कर दिया, इट इज लेस देन y बाय 200 ओनली, तो y से 200 कम होता है। तो यहां से मुझे मिलता है क्या, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 350, दूसरी इक्वेशन है ना। अब अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसमें से घटा रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9/4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5/4 x इक्वल्स टू 50। इससे गया 10 टाइम्स, x की वैल्यू आ जाती है 40, x की वैल्यू 40 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 40 यहां रख दो तो 90 90 390। सवाल क्या पूछा है, सम ऑफ x एंड y, तो x इज 40 एंड y इज 390, so total is what, 430, 430 is right answer, option C, clear? Yes. क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा बड़ा सवाल है, देखते हैं। चलो, देयर वर 5 क्वेश्चंस इन अ क्वेश्चन पेपर ऑफ एन एग्जाम, है ना, एक एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन थे, 5% ऑफ द स्टूडेंट सॉल्व ऑल 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो टोटल कितने क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस थे। 5% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने ऑल 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। 5% ऑफ द स्टूडेंट सॉल्व नन ऑफ द क्वेश्चन, तो 5% ऐसे भी थे जिन्होंने 0 क्वेश्चन सॉल्व किए। ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, अब बच्चे कितने, 90% स्टूडेंट बचे, है ना, बिकॉज 100 में से 10% चले गए, 90%। आउट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स 25% सॉल्व ओनली 1 क्वेश्चन, तो इसका 25% कितना होता है, इसका 1/4 बाई 25% ऑफ 90 इज व्हाट, 1/4। नाउ 1/4 ऑफ दिस नंबर, एक काम करते हैं हम, देखो टोटल को कुछ मान लेते हैं। लेट सपोज हमें नहीं पता कि कितने स्टूडेंट थे, तो मैंने मान लिया कि सपोज 1000 स्टूडेंट थे, कुछ भी मान लो, चलो, है ना, इनिशियली 1000 स्टूडेंट मान लिए, तो इसमें से 5% स्टूडेंट, तो इसका 5% कितना हो गया भाई, 50 स्टूडेंट्स। 50 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने ऑल 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, 50 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 0 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब रिमेनिंग कितने बचे, 900, 1000 में से 100 चले गए तो 900 बचे। तो आउट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स 25% स्टूडेंट्स, तो 900 का 25% यानी 900 का 1/4, 1/4 ऑफ 900, इट इज व्हाट, 225। 225 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने केवल एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो 225 स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, राइट। एंड 20% सॉल्व 4 क्वेश्चंस, ठीक है। 20% सॉल्व, 20% आउट ऑफ रिमेनिंग बात हो रही है, रिमेनिंग कितने बचे थे, 900, तो 900 का 20% कितना होगा, 180। तो 180 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, राइट। इफ 25% ऑफ टोटल स्टूडेंट सॉल्व 2 क्वेश्चंस, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स का 24.5%, 24.5% इसका कितना हो जाएगा, 245। भाई 1000 का 24.5% निकालोगे तो 245 हो जाएगा, ये 2 क्वेश्चंस आ गए। तो बाकी कौन बच गए, देखो 0 क्वेश्चन वाले हो गए, 1 वाले हो गए, 2 वाले हो गए, 4 वाले हो गए, 5 वाले हो गए, 3 क्वेश्चंस वाले बच गए। 3 क्वेश्चंस वाले कितने होंगे भाई,
3 क्वेश्चंस वाले कितने होंगे, तो टोटल में से इनका सम माइनस करें। ठीक है, तो इन सब का सम कितना हो गया, इनका तो 100 हो गया, इन दोनों का सम कितना हो गया 470, तो 570 प्लस 180 650, राइट 650 हो गया। तो 1000 में से 650 गया तो 350 बचेगा। तो ये स्टूडेंट्स हैं 350, जो कि किसके इक्विवेलेंट है, 200 स्टूडेंट्स के बराबर है। तो 350 यूनिट्स की वैल्यू जिन्होंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो 200 स्टूडेंट्स के बराबर है। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको बताने हैं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देयर वर 5 क्वेश्चंस इन अ पेपर ऑफ एन एग्जाम, 5% स्टूडेंट सॉल्व ऑल 5 क्वेश्चंस। ठीक है, 5% हो गया इसका 50, 5% ऑफ द स्टूडेंट सॉल्व 0 क्वेश्चंस, तो 50 अगेन 0 क्वेश्चन इन्होंने किए। ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट 25% ऑफ द स्टूडेंट सॉल्व ओनली 1 क्वेश्चन। रिमेनिंग का 1/4, रिमेनिंग कितना हो गया 900, 900 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा 225, करेक्ट है। दे सॉल्व ओनली 1 क्वेश्चन, राइट, एंड 20% सॉल्व 4 क्वेश्चंस, 20% सॉल्व 4 क्वेश्चंस, तो 20% 900 का कितना हो गया 180, दे सॉल्व 4 क्वेश्चन। 24.5% स्टूडेंट्स ऑफ द टोटल, यानी 245 ऑफ द टोटल सॉल्व 2 क्वेश्चंस, एंड बाकी सब 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो बाकी सब आएंगे कितने, तो इनका सम कितना हो गया 470, 470 प्लस 100 570, 570 प्लस 180 650, नहीं 750 ना, 570 प्लस 180 जोड़ने में हमने गलती कर दी, ये हो गया 750। तो 1000 में से 750 गया तो 250 बचा, ये 250 स्टूडेंट 200 के इक्विवेलेंट है, यानी 25 यूनिट की वैल्यू 20 के इक्विवेलेंट। तो हमें चाहिए 1000 स्टूडेंट्स की वैल्यू, हमने 1000 माना है, तो 1000 लाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40 से, तो यहाँ भी 40 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 800। तो टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए वो हो गए 800, राइट, ऑप्शन सी। क्लियर, ये चीज है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। A man's annual income has increased by 1.2 lakhs, but the tax on the income that he has to pay has reduced from 12% to 10%. Now he has to pay same amount of tax. तो अभी हमने इसका रेशियो मेथड सीखा है और रेशियो मेथड से बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। टैक्स रेट हमने देखा 12 से 10 हो गई, यानी 6:5। तो जो इनकम है वो 5:6 के रेशियो में बढ़नी चाहिए ताकि उसका जो टैक्स अमाउंट है वो सेम रहे। ठीक है, तो इनकम में जो इंक्रीज हुआ 1.2 लैक्स का हुआ, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1.2 लैक्स। ठीक है, तो इंक्रीज इनकम कितनी है 6 यूनिट, 6 यूनिट की वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई कर दो 7.2 लैक्स, ऑप्शन बी। डन, यस। क्वेश्चन नंबर 12। A man donates 30% of his wealth to charity. 30% अपने इनकम का वो चैरिटी में दान दे देता है ना, इसमें दान दे देता है चैरिटी में। ठीक है, 30% एंड 25% ऑफ रिमेनिंग वेल्थ टू हिज वाइफ एंड सन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 30% एंड 25% वाइफ और सन को दे देता है। ठीक है, रिमेनिंग का the rest he divides equally among his 3 daughters. One of his daughter got 42 lakhs as a share. What was the man's wealth? तो देखो 30% करना है, 30% करना है, रिमेनिंग का 30 एंड 25% करना है। तो एक ऐसी वैल्यू मान लो ना, देखो इसका मतलब होता है 1/4। ऐसी वैल्यू मान लो जो 4 का मल्टीपल हो, बिकॉज इसका मतलब तो 3/10 है और इसका मतलब भी 3/10 है। तो एक ऐसी वैल्यू मान लेते हैं 10 इंटू 10 इंटू 4, 400 मान लेते हैं। 400 से स्टार्ट करेंगे तो काम हमारा आसान हो जाएगा। तो उसने 30% पैसा तो डोनेट कर दिया चैरिटी में, तो इसका 30% चला गया चैरिटी में, यानी 120 रुपए चला गया। यहां से 120 चला जाएगा तो कितना बचेगा 280, राइट। ठीक है, चैरिटी में गया 120 चला गया तो बचा इसके पास 280 रुपए। अब ये 280 जो बचा है ना, इस बचे हुए पैसे में उसने क्या किया, 30% वाइफ को दे दिया एंड 25% सन को दे दिया। 30% वाइफ को दे दिया यानी 84, ये वाइफ को दिया, ये 25% सन को दिया, इसका 25% यानी 1/4 यानी 70 ये सन को दिया, एंड रिमेनिंग अमाउंट ही डिवाइड्स इक्वली अमंग हिज 3 डॉटर्स। रिमेनिंग कितना बचेगा, 280 में से
ये चला गया 154, तो 280 माइनस 154 कितना बचेगा 126। ये जो 126 रुपए बचा है ना, वो 3 डॉटर्स में इक्वली उसने डिवाइड कर दिया, 1 2 3 इक्वल। जब इसको बांटोगे आप तो इसका 1/3 करोगे, इसका 1/3 कितना हो जाएगा 42। तो हर एक डॉटर को कितना मिलेगा 42 42 42 ईच, है ना। तो हर एक डॉटर को मिल कितना रहा है 42 लाख, यानी 42 यूनिट की वैल्यू 42 लाख के इक्विवेलेंट है। तो एक यूनिट की वैल्यू 1 लाख के बराबर होगी, है ना। व्हाट वाज मेंस वेल्थ, तो मेंस की जो पर्सन की जो वेल्थ थी वो 400 यूनिट थी। तो 400 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 लैक्स। लैक्स में हमसे आंसर पूछा है ना। तो आंसर इज 400, ऑप्शन बी। क्लियर? यस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। 60% of 40% of P is R, 30% of 25% of Q is A. If P is 50% of Q, then what was the percentage, what percent of A is R, है ना। तो सबसे पहले इसको देखो, 60% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में 2/5। 40% का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब हुआ इनटू, 40% का मतलब होता है, सॉरी 60% का मतलब 3/5, 40% का मतलब 2/5 ऑफ P इज R, है ना। तो P और R का रेशियो मेरे पास क्या आता है 25/6, राइट। एंड 30% ऑफ 30% का मतलब 3/10 ऑफ इंटू 25% मीन्स 1/4 ऑफ Q इज A, राइट। तो Q अपॉन A इज इक्वल टू 40/3, राइट। व्हाट परसेंट ऑफ A इज R, तो A और R, what percent of A is R। अच्छा, ये P is 50% of Q, यानी P और Q, P आधा है Q का, यानी P और Q का जो रेशियो है 1/2 है 50% के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, राइट। तो हम क्या करते हैं, देखो हमें A और R में एक रिलेशन चाहिए, A और R में रिलेशन चाहिए, तो मुझे P एंड Q को कैंसिल करना पड़ेगा, राइट। P एंड Q को कैंसिल करना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसे उल्टा लिख दूं, Q अपॉन P बराबर 2/1। अभी जरा इनको ध्यान से देखो, हम ये कह रहे हैं कि P अपॉन R इक्वल्स टू 25/6 है, राइट। Q अपॉन A इज इक्वल टू 40/3 एंड Q अपॉन P, या हमें किसको कैंसिल करना है, Q एंड A को, है ना, Q एंड A को कैंसिल करना है। तो P अपॉन Q ऐसे लिख देते हैं इसको, P अपॉन Q इज इक्वल टू 1/2, P अपॉन Q इज इक्वल टू 1/2। कितने वेरिएबल हैं यहाँ पर, P Q R एंड A, 4 वेरिएबल है ना। देयर आर 4 वेरिएबल्स। A और R के बीच में मुझे रिलेशन चाहिए, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो ऐसे किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैंने किया तो Q कैंसिल हो गया, सबसे पहले Q कैंसिल हो जाएगा, तो P अपॉन A आ जाएगा कितना 20/3। भाई 40/3 इंटू 1/2 करोगे, 2 से 20 बार कटेगा 20/3। और P अपॉन R ऑलरेडी मुझे पता है, P अपॉन R ऑलरेडी पता है 25/6, ठीक है। इसको मैं R अपॉन P लिख दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, R अपॉन P लिख देता हूं। R अपॉन P कितना हो जाएगा 6/25। अब आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो P से P कैंसिल हो जाएगा, R अपॉन A आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा 6/25। मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में ही मल्टीप्लाई करेंगे 20/3। 5 से गया 4 बार, 5 से गया 5 बार, 3 से गया 2 बार, यानी 8/5। यानी अगर R की वैल्यू 8 है तो A की वैल्यू 5 है। व्हाट परसेंट ऑफ A इज R, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि ऑफ या देन के बाद जो भी आता है वो बेस होता है। तो बेस क्या है A, और R इसका कितना परसेंट है ये पूछा है। तो R अपॉन A कितना हो जाएगा, देखो यहां से R अपॉन A इज 8/5, 8/5 इंटू 100। 5 से गया ये 20 बार, तो 20 इंटू 8 कितना हो जाएगा 160%, 160, ऑप्शन डी। क्लियर है, तो सारा खेल रेशियो का है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। मनीषा सैलरी इज 40% मोर देन मोनिका सैलरी। If Manisha's salary is increased by 60%, Monika's salary is decreased by 20%,
देन मनीषा सैलरी विल बी हाउ मच परसेंट ऑफ मोनिका सैलरी। तो मनीषा एंड मोनिका दो लोग हैं यहां पर, राइट। मनीषा की सैलरी 40% ज्यादा है मोनिका की सैलरी से। नाउ आप ये जानते हो कि 40% का मतलब होता है 2/5, ठीक है। तो मैंने मोनिका की सैलरी अगर 5 यूनिट मानी तो मनीषा की सैलरी इससे 2 यूनिट ज्यादा हो जाएगी, तो 5 + 2 7 हो गई, है ना। इसको 500 और 700 मान लेंगे तो परसेंटेज निकालना ज्यादा आसान रहेगा, तो 500 और 700 मान लो। मनीषा की सैलरी 60% से बढ़ी, 60% इसका कितना हो गया 70 × 6 यानी 420, 420 अब बढ़ाओगे तो 1120 आ जाएगा, राइट। एंड मोनिका की सैलरी डिक्रीज बाई 20%, 20% इसमें कम कर दिया हम, मोनिका की सैलरी में 20% कम कर दिया, 20% इसका कितना हो गया 100, 100 कम कर दो कितना हो जाएगा 400, राइट। मनीषा की सैलरी विल बी हाउ मच परसेंट ऑफ मोनिका सैलरी, ठीक है। तो मनीषा की जो सैलरी है वो मोनिका की सैलरी का कितना परसेंट, तो 1120 400 का कितना परसेंट है निकाल लेंगे, 4 से काट दिया 280%, ऑप्शन ए यस 280। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हम ये जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है उनको पहले भी कर चुके हैं। तो ये वाला सवाल देखो, देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, वन ऑफ देम गॉट 53% ऑफ वैलिड वोट्स एंड 15% ऑफ वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इफ टोटल वोट्स आर 80,000 देन फाइंड हाउ मेनी वैलिड वोट्स डिड अदर पर्सन गॉट। तो हमें क्या करना है, 80,000 टोटल वोट है, ठीक है। इसमें से 15% माइनस कर दो, इनवैलिड जो हो गए, इसका 15% कितना हो गया 15 × 800 यानी 12,000, 12,000 अगर मैंने इसमें से कम किया तो कितना हो गया 68,000, 68,000 टोटल वोट्स हैं, राइट। ये वैलिड वोट्स हैं, टोटल में से अगर मैंने इनवैलिड माइनस कर दी तो वैलिड आ गए। अब वैलिड वोट 2 पर्सन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एक पर्सन को अगर 53% मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा इसका 100 - 53 यानी 47%। So we have to find out 47% of this number, right? ठीक है, तो 47% हम कैसे निकालें, 50% - 3% कर देते हैं। इसका 50% कितना हो गया, इसका आधा 34,000 माइनस 3% कितना हो गया, इसका 1% है 680, तो 3% कितना हो गया 1800 + 240 यानी 2040। तो ये माइनस करो कितना आ जाएगा, दिस इज 9 एंड 31 31960 है ना, 31960 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑल राइट, यस। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 25%, नाउ अ पर्सन कैन बाय 750 ग्राम मोर शुगर फॉर 162, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी इज व्हाट। ठीक है, तो 25% आपने प्राइस कम कर दिया, मतलब प्राइस 4 से 3 हो गया। अब आपको पता है, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्वांटिटी जो है प्राइस का रेसिप्रोकल होगी, यानी 3:4 हो जाएगी, बिकॉज टोटल एक्सपेंडिचर उसका सेम है 162। कितना एक्स्ट्रा वो खरीद पा रहा है 750 ग्राम, यानी 1 यूनिट की वैल्यू ना 750 ग्राम के इक्विवेलेंट है। ये जो 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ वो 750 ग्राम के बराबर है। तो ओरिजिनल प्राइस, यानी ओरिजिनल प्राइस के अकॉर्डिंग वो क्वांटिटी कितनी खरीद पा रहा था 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुना 2250 ग्राम, राइट। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस पर केजी कितना था, तो आप देखो कि टोटल प्राइस उसने खर्चा किया 162, और ओरिजिनल प्राइस की अगर बात करूं तो क्वांटिटी कितनी थी 2.25 केजी, है ना। इतना रुपीस खर्चा किया और इतना केजी उसने खरीदा, है ना। तो प्राइस पर केजी कितना हो गया, तो इसको कैंसिल करेंगे हम कैसे, देखो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.25 आ रहा है ना इसके एंड में, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर 0.25 खत्म हो जाएगा। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 × 162 ऐसे लिखा रहे हैं, तो इसका 4 गुना हो जाता है 9, 9 से कैंसिल हुआ 18 टाइम्स, 18 4 जा 72, ऑप्शन बी। क्लियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 35,000, if the number of males increase by 11%, females increase by 20%, then the population becomes 40,200. What is the population of females in the village? ठीक है, तो देखो ये तरीका हम एक बार पहले भी शायद किसी क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें करना क्या है,
35,000 टोटल पॉपुलेशन थी, यानी मेल और फीमेल में मिलाकर जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 35,000 थी, है ना, अलग से लिख लो इसको। हम ये कह रहे हैं कि मेल में इंक्रीज हुआ 11% का और फीमेल में इंक्रीज हुआ 20% का। तो टोटल में जो इंक्रीज हुआ है वो कितना इंक्रीज हुआ है आप बताओ। टोटल में जो इंक्रीज हुआ है वो 35,000 से 40,200 तक आने में आपको 5,200 का इंक्रीज करना पड़ा, राइट। यानी जो टोटल इंक्रीज है, टोटल में जो इंक्रीज है, हम ये कह सकते हैं टोटल में जो इंक्रीज आया वो कितने का इंपैक्ट आया, 5,200 का। हमें क्या निकालने, नंबर ऑफ फीमेल्स। तो मैं काम करता हूँ, मेल्स को कांस्टेंट कर देता हूँ। मेल्स को कांस्टेंट करने का मतलब ये है कि अगर ये भी 11% का चेंज हो और ये भी 11% का चेंज हो, दोनों में अगर सेम चेंज होगा तो ओवरऑल में भी 11% का ही चेंज आएगा, कह सकता हूं। तो इसका 11% कितना हो गया, 11 इंटू 350 यानी 3850, इतने का चेंज आता है। अच्छा, ये पहले भी 11 था, अभी भी 11 है। आप देखो दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये दोनों तो 11-11 है। फीमेल में 9% का चेंज आया, जिस वजह से यहां पर चेंज कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 1350, यस और नो, 1350 का चेंज। यानी कि फीमेल का जो 9% है ना, 9% ऑफ फीमेल इज इक्विवेलेंट टू 1350, यस और नो। तो इससे कैंसिल हुआ 150 टाइम्स, तो नंबर ऑफ फीमेल्स कितने आ गए, 15,000। ये आ गए नंबर ऑफ फीमेल्स 15,000। इतना सिंपल मेथड है, बहुत कम कैलकुलेशन के साथ हमने यहाँ पर सॉल्व किया। अच्छा, अगर आप इसको बेसिक से करते तो कैसे करते, देखो मैं बताता हूँ। मेल और फीमेल की जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो 35,000 है, पहली इक्वेशन, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या आएगी कि मेल्स में इंक्रीज हुआ 11% का, यानी 11/100 इंटू मेल्स कर देते हैं। फीमेल में चेंज हुआ 20% का, यानी 20/100 इंटू फीमेल कर देते हैं। तो टोटल में कितने का चेंज आया, इन दोनों का डिफरेंस कर दिया 5200, यस, ये चीज। अब इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे, है ना, कोई m वाला कोफिशिएंट कैंसिल करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आएगा, राइट। तो इक्वेशन सॉल्व करने से बेटर ये वाला अप्रोच है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो। इन अ स्कूल age of 70% students are below 14 years and out of them 80% are present. If 1764 students below 14 years were present, what is the total number of students enrolled in the school? कुल मिलाकर कितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं पूरे स्कूल में, ये हमें बताना है। तो देखो 14 साल से कम वाले, ठीक है, फिर बाकी जो होंगे 14 या उससे ज्यादा वाले होंगे। अगर टोटल 100 स्टूडेंट है तो 70% अगर यहां पर है तो 30% यहां पर होंगे, राइट। तो इसका 70% कितना हो गया, 70, 30% कितना हो गया, 30, राइट। आउट ऑफ दी 70% स्टूडेंट जो बिलो 14 ईयर है उसमें 80% आर प्रेजेंट, ठीक है, 80% प्रेजेंट है। तो इसका 80% कितना हो गया, 56। ये बच्चे जो है प्रेजेंट है, ठीक है। सवाल कहता है इफ 1764 स्टूडेंट्स बिलो 14 इयर्स वर प्रेजेंट, यानी कि ये जो 56 यूनिट है ना, इसकी वैल्यू 1764 के बराबर है। 8 से गया 7 बार, 8 से गया 8 इंटू 16, या इनफैक्ट 7 से काट दो, 7 से गया 8 बार, 7 से गया 7 इंटू 14, 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 14, ठीक है। 8 से फिर गया 8 इंटू 3 24, देन 0, देन नहीं 8 इंटू 3 24, एक बचेगा 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 5 40, एक यूनिट की वैल्यू इतनी है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इज व्हाट, 100। 100 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से इसका मल्टीप्लाई किया 3150, ऑप्शन डी, यस। क्वेश्चन नंबर 19, यस, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए सभी लोग। The price of a thing has increased by 10% and labor charge also increased by 15% of the cost of the thing to 20% to the new cost of the thing.
टू कीप द प्राइस सेम बाय हाउ मच परसेंट देयर शुड बी रिडक्शन इन द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में कितना परसेंट रिडक्शन होना चाहिए टू कीप द प्राइस सेम। दिस इज द की वर्ड, टू कीप द प्राइस सेम। प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज सेम, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई प्राइस पी है, प्राइस पी है, ठीक है, ठीक है। द प्राइस ऑफ द थिंग, द प्राइस ऑफ द थिंग हैज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड लेबर चार्ज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 15%। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, ठीक है। प्राइस ऑफ द थिंग हैज इंक्रीज्ड बाय 10%, ठीक है, ध्यान से समझना। लेबर चार्ज इंक्रीज्ड बाय 15% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द थिंग टू 20% टू द न्यू कॉस्ट ऑफ द थिंग। टू कीप द प्राइस सेम बाय हाउ मच, मतलब मुझे प्राइस सेम रखना है, टोटल कॉस्ट में कितना रिडक्शन आना चाहिए। टू कीप द प्राइस सेम बाय हाउ मच परसेंट देयर शुड बी अ रिडक्शन इन टोटल कॉस्ट। ऑल राइट, टोटल कॉस्ट में कितना परसेंट रिडक्शन आना चाहिए, तो ये आपको सोचना है। तो सोचिए, इसको जरा ट्राई कीजिए। यस, तो इनिशियल प्राइस को हम कुछ मान लें, 100 मान लें। लेट सपोज मैंने ये माना कि सर प्राइस जो है वो 100 था, है ना। 100 से कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 10%। 10% इंक्रीज हो गया तो 110 हो गया, राइट। 100 से 10% इंक्रीज होकर कितना हो गया, 110 हो गया। इनिशियल जो लेबर चार्ज था वो 15% था, तो लेबर चार्ज पहले इसका कितना लगता था, 15%। 15% मतलब 15 रुपए लगता था। और अब जो है लेबर चार्ज 20% लगता है न्यू कॉस्ट पर। न्यू कॉस्ट कितनी है, 110, 20%, तो 20% कितना हो गया इसका, 22 रुपए। 22 रुपए आ गया, राइट। तो टोटल कॉस्ट अगर हम निकालें तो कितनी आ रही है, पहले 115। अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं तो टोटल कॉस्ट पहले कितनी आ रही है, 115 रुपए, और अब कितनी आ जाएगी, इन दोनों का सम 132 रुपए, राइट। 132 रुपए। तो अगर मुझे कॉस्ट सेम रखनी है तो मुझे टोटल कॉस्ट में कितने का चेंज करना पड़ेगा, यही तो पूछा है। सेम रखने के लिए मतलब प्रीवियस वाली वापस लेकर आनी है, तो कितने परसेंट की कमी करी, 17 की कमी करनी पड़ेगी 132 पर वापस लाने के लिए, इंटू 100, राइट। ये लगभग इसका कितना परसेंट है, आप देखो 10% से थोड़ा बड़ा है, 20% से छोटा है ना। इनफैक्ट आप इसको 4 से कैंसिल कर सकते हो। 4 से गया 33 बार, 4 से गया 25 बार, 25 इंटू 17 कितना हो गया, 25 इंटू 7 175, कैरी हो गया 17, 25 प्लस 17 42 बाय 33, राइट। 3 से काट दिया 11 बार, 3 से काटा 14 बार, 142 लगभग। 11 से काटो 11 इंटू 11, 3 बचेगा, 11 इंटू लगभग 13% के आसपास आएगा, 12.87%, करेक्ट। 13 से छोटा ही आएगा ना ये, 13 से कम आएगा, 13 से ज्यादा वाला नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, बिकॉज 13 से कम आ रहा है। 11 से काटोगे 11 इंटू 11 बचेगा कितना, 32 बचेगा, तो पूरा नहीं कैंसिल होगा, ठीक है। 12.87% इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। सवाल नंबर 20 आपके सामने है, देखो जरा इसको। The price of a certain article was raised by 10% in India. The consumption of the same article was increased. Consumption of the same article was increased from 960 tons to 108
0 टन। बाय हाउ मच परसेंट विल द एक्सपेंडिचर ऑन द आर्टिकल राइज इन इंडियन इकोनॉमी। तो ध्यान से समझिए कि जो एक्सपेंडिचर है ना वो होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, राइट, प्राइस इनटू कंजम्पशन। अगर मैं यहां पर प्राइस की बात करूं और कंजम्पशन की बात करूं तो प्राइस 10% बढ़ा है, मतलब 10 से क्या हो जाता है 11 हो जाता है, ठीक है। और कंजम्पशन जो है वो 960 से हो जाता है 1080। इससे कैंसिल हो गया, 12 से गया 8 बार, 12 से गया 9 बार, राइट, ठीक है। अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करता हूं तो एक्सपेंडिचर क्या होता है 10 इंटू 8 80, एक्सपेंडिचर प्राइस इंटू कंजम्पशन होगा ना, और दिस इज 99। सो कितना इंक्रीज हुआ, 19 का चेंज हुआ 80 पर, 19 का चेंज हुआ, इनिशियल वैल्यू इज 80 इंटू 100, तो 190 अपॉन 8, तो 8 इंटू 2 16 बचेगा 3, 8 3 24 बचेगा 6, 8 7 टाइम्स 5 23.75%। ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट, 23.75%। नेक्स्ट, if decreasing 120 by x% gives the same result as increasing 40 by x%, 120 को x% से रिड्यूस करने पर वही रिजल्ट मिलता है जो कि 40 को x% से इंक्रीज करने पर मिलता है, then x% of 210 is how much percent less than x plus 20% of 180, right? तो 120 को जब आप x% से डिक्रीज करोगे, 120 को x% से डिक्रीज करोगे तो बचेगा कितना 1 माइनस एक्स बाई 100। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेसिक्स में, राइट। इट गिव्स यू द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 40 बाई x%। तो 40 को x% से बढ़ाओगे तो 1 प्लस एक्स बाई 100 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, एंड बोथ द रिजल्ट्स आर इक्वल, सेम रिजल्ट है दोनों में, राइट। तो आप देखो 40 से गया 3 बार, तो 3 माइनस 3x बाई 100 equals to 1 plus x by 100. So 3 plus 1 4x by 100 equals to 3 minus 1 2, 2 से गया 2 times, 2 से गया 50 times. I can say कि x की वैल्यू 50 आ गई, यानी x is 50%. Now x% of 210, x% of 210 मतलब 135, भाई x की मतलब 50 है ना, 50% मतलब इसका आधा 105, सॉरी 105. It is how much percent less than x plus 20, x plus 20 है ना 70% of 180, 70% 18 इंटू 7 126 हो गया इसका। ये वैल्यू इससे कितनी कम है, तो आप देखो 21 से गया 5 बार, 21 से गया 6 बार, तो ये वैल्यू इससे 1 कम है, इसके रेस्पेक्ट में पूछा है तो बेस में इसको लेंगे 1 बाई 6 इंटू 100 यानी 16.66% और 16 2 बाई 3%, ठीक है। 6 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 16 2 बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सवाल हमसे कहता है कि इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर if his income increases by 60% and his expenditure decreases by 70%, then by what percent does his saving increase or decrease, है ना, सेविंग कितने परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज होगी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग तीन चीजें। हम कह रहे हैं कि सर इनकम जो है, पहले इनका एक्सपेंडिचर 100 रुपए था, इनकम 120 रुपए हो गई, तो सेविंग हो गई 220 रुपए, इन दोनों का सम, राइट। इनकम इंक्रीजेस बाय 60%, 60% मैंने बढ़ा दिया इसको, 60% इसका होगा 12 6 72, है ना, तो ये हो गया 192, ठीक है। एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 70%, 70% मैंने बढ़ाया तो ये हो गया 170। सेविंग कितनी हो जाएगी इन दोनों का डिफरेंस, यानी 22, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक सेकेंड। इनकम इंक्रीजेस बाय 60%, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 70%, ठीक है। बाई वॉट परसेंट सेविंग, अच्छा सेविंग जो डिफरेंस है ना दोनों का, तो डिफरेंस कितना हो गया 20 रुपए, यहाँ डिफरेंस कितना है 22 रुपए, है ना। तो कितने का चेंज है, 2 का चेंज है 20 पर, तो 2 जो है 20 का कितना परसेंट है 10%, तो इट इंक्रीजेस बाई 10%, इंक्रीजेस बाई 10%, ऑप्शन डी, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखो,
द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी। ए की जो इनकम है 25% ज्यादा है बी से, एंड इनकम ऑफ सी इज 65% लेस देन सम ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी। ओके, तो एक काम करता हूं मैं, ए और बी की इनकम मान ली। ए की इनकम मैंने, सॉरी, बी की इनकम अगर 100 रुपए मानी तो ए की हो गई 125 रुपए। तो सी की इनकम कितनी आ जाएगी, देखो जरा, सी की इनकम कितनी आ जाएगी। सी की इनकम 65% कम है इनकम्स ऑफ, सम ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी से, है ना। एक काम करो, ऐसा करो, हटाओ, रेशियो से करते हैं इसको, ए और बी। 25% का मतलब होता है 1/4, राइट। बी की इनकम अगर मैंने 4 मानी तो ए की इनकम 4 + 1 5 हो गई। सी की जो इनकम है वो ए प्लस बी से 65% कम है, तो ए प्लस बी इज 100 से 65 कम कर दिया तो कितना आ जाएगा 35। 5 से गया 7 बार, 5 से गया 20 बार, 7/20, राइट। अब एक चीज आप ध्यान से देखो कि अगर मैं ए प्लस बी को दोनों में सेम बना लूं तो काम बन जाए। देखो यहां पर ए प्लस बी मिलकर कितना है 9, 5 + 4 9, और यहां पर ए प्लस बी है 20। तो 20 और 9 को मैं सेम कैसे बना सकता हूं, इन दोनों के एलसीएम के बराबर। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 20 एंड 9? 180, राइट। तो 180 बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर 180 बनाने के लिए ये 9 था ना, 9 को 180 बनाने के लिए ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये कितना था 20 था, तो यहां 180 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो a अपॉन b इज इक्वल टू 100/80, टोटल 180, एंड c अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 63/180। अब आप देखो कि a प्लस बी 180 और यहां पर भी a प्लस बी 180 है। तो सवाल ये कहता है कि इनकम ऑफ c इज व्हाट परसेंट लेस देन इनकम ऑफ a। अब मैं अब डायरेक्ट यहां पर कर सकता हूं क्योंकि मैंने कंडीशन सेटिस्फाई कर ली ना, a प्लस बी सेम बना लिया। तो जो c की इनकम है ना वो a की इनकम से कितना कम है, तो आप देखो कि 27 कम है 100 पर, यानी 27% कम है। आंसर इज व्हाट, सॉरी 37% कम है, 37 कम है, 100 और 63 का डिफरेंस है 37% लेस। ऑप्शन बी, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखो। The income of A is 50% more than that of B. If the income of A is increased by 40%, income of B is increased by 90%, then the percentage increase in their combined income will be what? तो भाई 50% का मतलब क्या होता है भाई, 1/2। तो मैंने कहा कि सर A की इनकम और B की इनकम में कुछ मान लेता, सर B की इनकम से A की इनकम 1/2 ज्यादा है, तो B की इनकम सर 200 मान लो, तो 200 पर 100 ज्यादा यानी 300 हो गया, इससे 50% ज्यादा है ना ये। ए की इनकम 40% से बढ़ी, तो ए की इनकम में 40% का इंक्रीज हुआ, इसका 40% हो गया 120। और बी की इनकम 90% से बढ़ी, तो इसका 90% हो गया 90 × 2 यानी कि 180। ओवरऑल इंक्रीज की बात करें तो टोटल 300 का इंक्रीज होता है सर, कितने पर, कंबाइंड इनकम पर। तो कंबाइंड इनकम कितना है 500, 3/5 × 100 कर दो, कितना हो गया 300/5, यानी 60% इंक्रीज है ओवरऑल। ऑप्शन डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 25, price of an item is increased by 20%, reduced by 20%, and its sale increased by x%, there is an increase of 60% in the receipt of the revenue. What is the value of x? तो रेवेन्यू देखो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। जो रेवेन्यू है वो प्राइस कितना था आर्टिकल का, और क्वांटिटी जो सेल हुई क्वांटिटी वो कितनी है, उस पर डिपेंड कर रहा है, राइट। तो प्राइस ऑफ द आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 20%, यानी -20%, यहां चेंज है ना। सेल इंक्रीज बाय x%, सेल x% से इंक्रीज हुई। 60% का इंक्रीज है रेवेन्यू में, 60% का इंक्रीज है रेवेन्यू, राइट। चलिए, तो इन दोनों का जो नेट चेंज है सक्सेसिव में वो इसके बराबर आना चाहिए, -20 + x -20 into x by 100, and this is equal to what, net revenue change 60, right. This is 1/5, तो x - 1/5x यानी 4/5x, 60 + 20 यानी 80, इससे गया ये 20 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 100। यही हमसे पूछा गया, ऑप्शन डी, राइट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखें।
A is 20% less than B and C is 30% more than D. ठीक है, if D is 25% less than A, then which of the following is true? है ना, इनमें से कौन सा ट्रू है ये बताना है। तो A is 20% लेस देन B, यानी A और B का रेशियो कितना हो गया, B को मैंने 5 माना तो A कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। C is 30% मोर देन D, तो C और D की अगर हम बात करें तो 30% मोर देन D, तो D को 10 माना तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, C और D एंड D एंड A की बात करें तो D अपॉन A, D is 25% लेस देन A, तो A को अगर मैंने 4 माना तो ये 3 हो जाएगा। राइट, यस। नाउ अब A अपॉन बी, C अपॉन डी, D अपॉन ए, है ना, B अपॉन C नहीं पता। ठीक है, B अपॉन C नहीं पता, चलो कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब C और B में एक मुझे रिलेशन चाहिए, C और B में रिलेशन चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, इन तीनों को क्यों ना मल्टीप्लाई कर दूं। देखो मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ D से D कट जाएगा और A से A कट जाएगा, क्या मिलेगा मुझे, C और B का रिलेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, 4/5, राइट साइड को मल्टीप्लाई किया 4/5, 13/10, 3/4, 4 से 4 कैंसिल, राइट। तो C अपॉन B इज इक्वल टू 39/50, ठीक है, विच इज वॉट 78/100, विच इज वॉट 0.78। सो वी कैन से C इक्वल्स टू 0.78 इंटू B, C इक्वल्स टू 0.78 इंटू B, यानी ऑप्शन C इज करेक्ट। क्लियर है, yes. In a constituency, 55% of total number of voters are males and the rest are females. ठीक है, तो टोटल जो भी वोटर्स हैं उसमें मेल और फीमेल का रेशियो हम निकाल सकते हैं। अगर 55% मेल्स हैं तो 45% फीमेल्स हो जाएंगे, 100 माइनस 55 45, मतलब इनका रेशियो 11:9 आ गया। नाउ इफ 40% ऑफ मेल्स आर illiterate and 40% ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट, तो मैंने देखो एक काम किया, मैंने एक अच्छा काम यहाँ ये किया कि मैंने इसको 110 मान लिया और इसको 90 मान लिया, राइट। इस रेशियो में मैं एक एक जीरो लगा दी दोनों में। अब मेल्स में इलिटरेट कितने, 40%, तो लिटरेट कितने हो जाएंगे, 60%, और इलिटरेट है 40%। 40% इसका हो गया 44, 60% हो गया 11 इंटू 6, 66, राइट। एंड 40% ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट, तो फीमेल्स में 40% क्या है, लिटरेट है, तो 9 4 जा 36, एंड 60% क्या हो जाएंगे, इलिटरेट, 54, राइट। बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट फीमेल्स। ठीक है, लिटरेट मेल्स ये रहे और इलिटरेट फीमेल्स ये रहे, ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है, तो ये इससे कितना ज्यादा है हमने देखा 12 ज्यादा है 54 पर, तो 12/54 इंटू 100, 6 से गया 2 बार, 6 से गया 9 बार, 2/9, 200/9, इट इज 22 2/9%, यस 22 2/9%, ऑप्शन सी। क्लियर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 29 भी आपके लिए होमवर्क है। 3 सवाल आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूं, एंड क्वेश्चन नंबर 30 भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, 28, 29, 30, ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं और सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताना है, राइट। चलिए, और फाइनल बात ये कि ये जो है आप देखिए टेस्ट कोच का ऐप है, राइट। इसमें आपको फ्री मॉक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं सीयूईटी एग्जाम के लिए। तो जितने बच्चे सीयूईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, आईफोन के लिए ये और एंड्रॉयड के लिए इनको स्कैन करके इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें और डेफिनेटली एनरोल करें फ्री मॉक्स में, है ना, और इसका फायदा उठाएं। तो ये अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत गजब का बेहतरीन कंटेंट आपको इस ऐप पर मिलने वाला है, तो इसको आप जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा परसेंटेज पार्ट नंबर 9। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 10 की तरफ नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।